बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे, शांत और सुंदर गांव कन्हीपुर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि वह सच्चे दिल की, मेहनती और बहुत दयालु भी थी। उसकी माँ एक साधारण बुनकर थी, जो साड़ियों की कढ़ाई करके गुजारा करती थीं। राधा भी माँ का हाथ बटाती और दिन भर धागों से खेलते खेलते उसके मन में रंगों की दुनिया बस गई थी। गांव के दूसरे छोर पर एक बहुत पुराना और वीरान सा बाग था। कोई वहां नहीं जाता था, कहते थे कि वहां जादू होता है। राधा को हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि वहां क्या है, लेकिन माँ ने सख्त मना कर रखा था। एक दिन राधा जंगल की ओर लकड़ियां बटोरने गई थी। वापस लौटते समय वह गलत मोड़ ले बैठी और अनजाने में उसी पुराने बाग के पास जा पहुंची। वह रुक गई। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हवा भी सांस रोककर कुछ देख रही हो। लेकिन तभी उसने एक मीठी सी सुंधाई महसूस की, कहीं पास ही से गुलाब की तरह, पर उससे भी कोमल महक। जिज्ञासा के चलते वह बाग में चली गई। अंदर पहुंचते ही मानो कोई दूसरी ही दुनिया में आ गई हो। वहां पेड़ सुनहरी पत्तियों से लदे थे, एक तालाब था जिसमें गुलाबी कमल खिले थे और बगीचे के बीचों बीच एक पुरानी सी सिलाई मशीन के पास एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी। तू कौन है बेटी? बूढ़ी स्त्री ने पूछा। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं राधा हूँ। रास्ता भटक गई थी, लेकिन ये जगह तो बहुत सुंदर है। बूढ़ी स्त्री मुस्कराई और बोली, हर सुंदरता की एक कीमत होती है। क्या तुम उस कीमत को जानती हो? राधा थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, अगर वो कीमत सच्चाई, मेहनत और अच्छाई है, तो मैं चुकाने को तैयार हूँ। बूढ़ी स्त्री हंसी और बोली, ठीक कहा तुमने। मैं एक जादुई सिलाईकारनी हूँ। मैं तुम्हें एक गुलाबी साड़ी देती हूँ, जो सिर्फ एक सच्चे और शुद्ध मन वाले को दी जाती है। लेकिन याद रखो, इसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया, तो ये सब कुछ छीन लेगी। राधा ने श्रद्धा से वह साड़ी स्वीकार की। साड़ी रेशमी थी, उस पर सुनहरे तारों की कढ़ाई थी और हल्की सी चमकती रहती थी, जैसे चांदनी उसमें बस गई हो। घर लौटकर राधा ने माँ को सारी बात बताई। माँ थोड़ी घबराई, लेकिन राधा के चेहरे की चमक देखकर चुप हो गईं। अगले दिन राधा ने वह साड़ी पहनकर मंदिर में पूजा की। गांव की औरतें साड़ी की सुंदरता देखकर चकित रह गईं। लेकिन साड़ी की असली ताकत तो अभी सामने आनी थी। जहाँ जहाँ राधा वह साड़ी पहनकर जाती, वहाँ लोगों का दुख कम होने लगता। बीमार बच्चा ठीक हो जाता, झगड़ालू पड़ोसी एक दूसरे से क्षमा मांग लेते। धीरे धीरे गांव में अच्छाई का माहौल फैलने लगा। राधा को भी समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है। एक दिन उसने बगीचे में जाकर उस बूढ़ी स्त्री से फिर पूछा, ये साड़ी ऐसा कैसे कर सकती है? बूढ़ी स्त्री ने कहा, ये साड़ी तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बाहर लाती है। ये जादू नहीं, तुम्हारी करुणा का प्रतिफल है। लेकिन जहाँ रोशनी होती है, वहाँ अंधेरे की कोशिश भी होती है। गांव के जमींदार का लालची बेटा गोपाल, जो राधा से विवाह करना चाहता था, उसने ये सब देखा और सोचा कि अगर वह साड़ी पा जाए, तो वह राजा बन सकता है। वह एक रात चुपके से राधा के घर गया और साड़ी चुराकर भाग गया। जैसे ही उसने साड़ी पहनी, वह चीख उठा। साड़ी गर्म हो गई और उसके शरीर पर जलन होने लगी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गांव वालों ने ये देखा, तो सब समझ गए कि साड़ी की शक्ति सिर्फ सच्चे मन वाले के लिए थी। बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई और बोली, जैसे ही स्वार्थ ने स्पर्श किया, साड़ी ने अपनी शक्ति छीन ली। फिर एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए। सब लोग राधा की ओर देखने लगे। राधा ने फिर साड़ी पहनी और मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे माँ, अगर इस साड़ी की कोई शक्ति है, तो मेरे गांव को बचा लो। मेरे लिए नहीं, इनके लिए। बिजली सी चमक हुई और तेज बारिश होने लगी। नदी फिर से बहने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वालों ने राधा को देवी का रूप मान लिया। बूढ़ी स्त्री अंतिम बार प्रकट हुई और बोली, अब समय आ गया है। ये साड़ी अब औरों को देनी है। अब ये तुम्हारे पास नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारा पुण्य सदा तुम्हारे साथ रहेगा। साड़ी एक सुनहरी रेखा में बदलकर उड़ गई और आसमान में एक तारा बन गई। राधा ने जीवन भर गरीबों की सेवा की,
बच्चों को रंगों की कला सिखाई, साड़ियों पर अपने हाथों से सुंदर चित्र बनाए। उसकी बनाई गुलाबी साड़ियों की ख्याति दूर दूर तक फैली, लेकिन उसने कभी उसका मूल्य नहीं लिया। लोग आज भी कहते हैं, कन्हीपुर की गुलाबी साड़ियों में कोई जादू है। और जब जब कोई सच्चे दिल से सेवा करता है, वह तारा आसमान में चमकने लगता है, जैसे कह रहा हो, जादू कपड़ों में नहीं, दिल में होता है। सच्चा जादू हमारे मन की करुणा, सेवा और सच्चाई में होता है। जो दूसरों के लिए जीता है, उसी का जीवन वास्तव में जादुई बन जाता है।